जिस परिवारवाद को गाली देकर सत्ता पाई, उसी की गोद में बैठने की आई नौबत। बेटे को राजनीति में लाएंगे या खुद छोड़ देंगे राजनीति, 26 में नीतीश करेंगे फैसला। जेडीयू की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए सुशासन बाबू खेलेंगे आखिरी दाव। लालू यादव को कोसने वाले नीतीश बेटे की राजनीति में लॉन्चिंग पर क्या सोचते हैं? एक तरफ कुर्सी का मोह तो दूसरी तरफ पुत्र मोह में फंसे सुशासन बाबू बेटे की लॉन्चिंग के चक्कर में सियासी उसूलों से समझौता कर लेंगे नीतीश। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। जो नीतीश कुमार कल तक परिवारवाद के खिलाफ आग उगलते थे, आज वही अपने बेटे के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह नहीं, बल्कि जेडीयू के अस्तित्व को बचाने की एक बेताब कोशिश है। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो पटना के सियासी गलियारों में सुलग रहा है। क्या बिना नीतीश के एग्जिट के निशांत की एंट्री संभव है? आखिर क्यों नीतीश कुमार को अपने उसूलों की बलि चढ़ानी पड़ रही है? सबसे पहले बात करते हैं निशांत कुमार की। वो बेटा जो सालों तक राजनीति की परछाई से भी दूर रहता था, अचानक वो जेडीयू के नेताओं के साथ दिखने लगा। पार्टी के बड़े बड़े नेता अब दबी जुबान में नहीं, बल्कि खुलेआम निशांत की मांग कर रहे हैं। ये सब अनायास ही नहीं हो रहा, इसके पीछे गहरी साजिश और डर है। जेडीयू को ये समझ में आ चुका है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। निशांत की एंट्री कोई समाज सेवा नहीं, बल्कि ये पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एकमात्र जरिया है। पार्टी के कार्यकर्ता अब निशांत में अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार की ढलती उम्र अब पार्टी का भार ज्यादा दिन नहीं उठा पाएगी। जरा पीछे मुड़कर देखिए, नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति लालू यादव के परिवारवाद के विरोध में खड़ी की। उन्होंने दशकों तक आरजेडी को सिर्फ इसलिए कोसा क्योंकि पिता के बाद बेटा गद्दी पर बैठता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? किस बात की सुगबुगाहट है? आज नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं जिसे वो कल तक पाप बताते थे। क्या ये बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये उनकी विचारधारा का अंत नहीं है? जब दूसरों का बेटा राजनीति में आए तो वो जंगल राज का प्रतीक होता है, लेकिन जब अपना बेटा आए तो उसे पार्टी की जरूरत बता दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड अब जनता की समझ में आने लगे हैं। नीतीश कुमार का यह कदम साबित करता है कि राजनीति में सिद्धांत सिर्फ विपक्ष में रहने तक ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? चर्चा यह है कि नीतीश के एग्जिट के बिना निशांत की दमदार एंट्री संभव नहीं है। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर निशांत आते हैं तो उन्हें पावर सेंटर बनना होगा, लेकिन नीतीश कुमार का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो आसानी से सत्ता का मोह छोड़ दें। यही वजह है कि पार्टी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। कुछ लोग चाहते हैं कि नीतीश मार्गदर्शक बन जाए और कमान निशांत को सौंप दें, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि कुर्सी से हटते ही उनकी पूछ कम हो जाएगी। इसलिए ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होने वाला। ये सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई है जो जेडीयू के भीतर ही घमासान मचा सकती है। सच तो यह है कि जेडीयू के पास नीतीश के बाद कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है। पार्टी को डर है कि अगर कोई बाहरी नेता कमान संभालेगा तो पार्टी टूट जाएगी। आरजेडी में तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता ने जेडीयू की नींद उड़ा दी है। तेजस्वी एक युवा चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। उनके मुकाबले में खड़ा करने के लिए जेडीयू के पास कोई युवा चेहरा नहीं है। इसलिए निशांत को लाना अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन गया है। लवकुश समीकरण को साधे रखने के लिए और पार्टी के वोट बैंक को एक साथ रखने के लिए नीतीश कुमार को अपने खून पर ही भरोसा करना पड़ रहा है। ये पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। नीतीश कुमार का यह कदम उनके पूरे राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े करता है। जिस परिवारवाद से लड़कर वो सुशासन बाबू बने थे, आज उसी परिवारवाद के सहारे वो अपनी विरासत बचाना चाहते हैं। निशांत कुमार राजनीति में सफल होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि सत्ता बचाने के लिए वो किसी भी उसूल से समझौता कर सकते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी देगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार का ये फैसला सही है या जनता के साथ विश्वासघात है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।